आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है दो किसानों के बारे में। एक किसान था जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था और लेकिन उसके अंदर से इच्छा होती थी कि मैं मेरे घर जो आए भूखा ना जाए। तो वो अक्सर लोगों को चीज़ें जो भी उससे कमाता था उसमें से कुछ ना कुछ बाँटता ज़रूर था। कभी किसी गाय को कुछ खिला दिया, कुत्ते को कुछ खिला दिया, कभी चिड़िया को या किसी किसी को भी ज़रूरतमंद को खिला दिया। फिर उसके साथ ही एक दूसरा किसान था। दूसरा जो किसान था, वो उसको लगता था कि मैं कुछ भी लाता हूँ, सब मुझसे ले लेते हैं, सब मुझसे छीन लेते हैं और मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है। तो सडनली एक दिन दोनों किसानों की एक ही दिन डेथ हो जाती है। जब दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है तो जब वो भगवान जी के पास जाते हैं, उनको लगती है क्लास कि आपके क्या कितने पुण्य कितने पाप हैं दोनों की। तो वो उस पुण्य कर्म के हिसाब से दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें अब ये जन्म कैसा चाहिए। तो जो गरीब था, जो जो सबको देता था, सब कुछ बांट बांट देता था, जो भी उसके पास होता था, सेवा भाव रखता था, तो उसने बोला कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें कि मैं मेरे घर से, मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। मैं जिसको जो देना चाहूँ खुशी से दे सकूँ, इतनी समृद्धि हो। उसी जगह दूसरे ने वही चीज़ रिपीट करी जो नीचे परेशान था वो, कि मैं जो भी लाता हूँ कोई ना कोई कुछ मेरे से ले लेता है। मैं खुद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। तो आप गेस लगा सकते हैं क्या हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। तो ऐसा हुआ कि जो सबको देना चाहता था, जिसकी इंटेंट अच्छी थी, इंटेंशन अच्छा था, जिसका भाव विष्णु तत्व वाला था, उसको भगवान ने राजा बना दिया। और जो किसी को कुछ देना नहीं चाहता था, सिर्फ अपने पास रखना चाहता था, उसको भगवान ने भिखारी बना दिया। क्यों? क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता। उसने खुद बोला कि ऐसा कुछ करिए कि मेरी चीज़ें मेरे ही पास रहें, मैं किसी को मुझसे कोई ले ना पाए। मैं तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि आपके अंदर विष्णु तत्व, हर इंसान के अंदर विष्णु तत्व होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सर्वाइवल रेट रेगुलर बढ़ती रहे, इसके लिए विष्णु तत्व ज़रूर होना चाहिए। आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।